बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें जो है वो इंग्लिश का हैंड राइटिंग सेशन हमने स्टार्ट किया था, उसकी थोड़ी सी आपको बेसिक्स आई थी। तो अब इस वीडियो में हम जो है वो उर्दू को देख लेते हैं जनाब। उर्दू की जो है वो आप लोगों ने राइटिंग कैसे अच्छी करनी है, नीटनेस कैसे लानी है, स्पीड कैसे ग्रो करनी है, उसके लिए जो है वो आपकी बेस ठीक होनी चाहिए, आपके अल्फ़ाबेट्स की शेप्स ठीक होनी चाहिए, ताकि जब हम उसे जल्दी में भी अगर स्पीडीली भी है जो लिखें तो हमारी ओवरऑल लुक जो है वो रफ ना आए, नीट ही आए। ठीक है, अब ये देखें जनाब, सबसे पहले ये देखें अलिफ। आपने फर्स्ट 3 लाइंस में आपने अलिफ लिखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है, ना आप लोगों ने तिरछा करना है, ना आप लोगों ने इस डायरेक्शन में लेके जाना है, बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। देखने में ये आसान है लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को बिल्कुल जल्दी में भी लिखें तो बिल्कुल स्ट्रेट लिखें। तो इसकी ज़बरदस्त सी प्रैक्टिस करें, सीधा सीधा इसको लिखें बिल्कुल स्ट्रेट अलिफ। ठीक है, 2 लाइंस में। ठीक है, इसके बाद जो है वो बे की शेप देखें। इसमें देखें यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा तिरछा कम है। तो बे की शेप आपने ऐसे बनानी है। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल इसको ऐसे नोके नहीं बनानी, या उसको बिल्कुल लंबा नहीं करना या बिल्कुल छोटा नहीं करना। ठीक है, नॉर्मल सी शेप रखनी है गोलाई में, नीचे एक नुक्ता। ठीक है, बीच वाली 2 लाइंस में आप लोगों ने ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा बे थोड़ा सा ऊपर उठा होता है और यहाँ पे जो है नॉर्मल होता है बिल्कुल। ठीक है, बे पे ते टे से। ठीक है, ये सारे इसमें ही हो जाएंगे आपके कवर। आप लोगों ने जस्ट ये शेप बनानी है। ठीक है, इसकी शेप अच्छी सी बनाएं। बे पे ते टे से। ठीक है, ये सारे इसमें हो जाएंगे। आप लोगों ने पहले ये शेप की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसकी गुलाई देखें, यहाँ से थोड़ा सा ज़रा ऊंचा उठा होता है, यहाँ से नॉर्मल उठा होता है, और दोनों में राउंड शेप होती है, गुलाई सी होती है। ठीक है, और डॉट्स, और इनका भी ख्याल रखें, कुछ बच्चे डॉट्स जो है बिल्कुल साथ टच कर देते हैं, कुछ काफ़ी नीचे कर देते हैं इस तरह। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें कहाँ पे ड्रॉ करना है। टे जैसे बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, से के नुक्ते भी इस तरह, बे के। तो पहले आप लोगों ने अलिफ और बे की शेप की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट, बे पे ठीक है, ये आप लोगों के जो बेसिक अलिफ बे पे ते टे से की शेप हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसकी शेप ड्रॉ करनी है। इसके साथ देखें, अब हम जीम की देखते हैं। जीम में आपने इसकी शेप पे आपने ज़रा ध्यान रखना है। ये इसकी यहाँ पे देखें, ये चीज़ यहाँ पे है तो इसकी एंडिंग देखें कहाँ पे हो रही है, इससे तरह काफ़ी आगे हो रही है। ठीक है, और इसको वाइड रखना, ऊपर रखना है। ये शेप अगर आप गौर देखें तो ये इस तरह की शेप है, यहाँ से अगर आप देखें। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एंडिंग इसकी थोड़ी सी आगे जाके होगी। और दूसरा ये कि आप लोगों ने इस तरह इसको फुल इस तरह ये चीज़ जो है बिल्कुल वाइड नहीं करनी, आप लोगों ने इसकी शेप जो है कम रखनी है और इसकी जो है वो एंडिंग ज़्यादा आगे लेके जानी है। ठीक है, अभी दोबारा देखें, जीम छे हे हे, यही बेसिक अल्फ़ाबेट्स है। जब हमारी इनकी और शेप नहीं ठीक होती है तो जब ओवरऑल राइटिंग हम करते हैं तो बहुत गंदी आती है, और जब हम उसे स्पीड से लिखें तो और ही जो है उसका इंप्रेशन बुरा पड़ता है।
तो जब आप लोगों की बेस ठीक होगी तो आप स्पीड से भी लिखेंगे, तब भी आपकी राइटिंग जो है वो उसकी शक्ल जो है बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप लोगों ने उसकी शेप्स बिल्कुल ठीक ड्रॉ की होंगी जल्दी में भी। ठीक है, तो आपने आज जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। जीम चे हे खे और अलिफ बे पे ते टे मीन्स टू से मेन शेप्स हैं आपके लिए, वो आज ये हैं अलिफ, फिर ये इसकी शेप और एक इसकी शेप। इन शेप्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर आपने डॉट्स के साथ भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डॉट्स भी अगर आप लोग के रैंडम लगे हो, लोकेशन की ठीक ना हो, तो फिर उसकी भी शक्ल जो है वो अच्छी नहीं आती। ठीक है, तो इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, हर लेटर की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 50 टाइम्स। ठीक है, और फिर बताती चलूँ, आप लोग जितना टाइम देंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप लोग जो है वो 50 की जगह 100 टाइम्स कर लें तो बेस्ट हो जाएगा, 100 नहीं 30 टाइम्स कर लें। आप लोगों के पे डिपेंड है आप लोग कितनी जल्दी इसको सीखना चाह रहे हैं और कितने जो है वो स्लो सीखना चाह रहे हैं, कितनी परफेक्शन चाह रहे हैं, कितनी स्पीड चाह रहे हैं, वो आप लोगों की प्रैक्टिस पे है। ठीक है, और जनाब उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे उर्दू की राइटिंग सीखने लगे हैं वहाँ पे आपने वेरी फर्स्ट पेज पे जो है वो पेज पे आपने उर्दू का कोई पैराग्राफ कोई भी बुक से देख के लिख लें। 2 पैराग्राफ लिखने हैं, टाइम नोट करना है, 5 मिनट में लिख पा रहे हैं, 10 मिनट में लिख पा रहे हैं, जितना भी टाइम लगा कोई इशू नहीं, बस आप लोगों ने एक नीट तरीके से अच्छे तरीके से लिख देना है, टाइम नोट करके ऊपर मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सीखते जाएं इंशाल्लाह, फाइनल जब आपकी राइटिंग जो आएगी आप लोगों ने उसको उसी तरह सेम टाइम में लिख के देखना है कि आप लोग उससे टाइम कम ले पा रहे हैं, ज़्यादा ले पा रहे हैं, क्या वजह है। ठीक है, सारा आप लोग भी कंपैरिजन करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग में कितनी बेहतरी आई है और कितनी नीटनेस आई है और कितनी स्पीड जो है वो ग्रो हुई है। तो इसके लिए आपको पहले एक जगह लिखना पड़ेगा ताकि आप इजीली कंपैरिजन अपना खुद कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश का सीखेंगे और फिर उर्दू का, सो इस तरह हम चलते जाएंगे और जो है वो इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर अंदर हम हैंड राइटिंग सेशन जो है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, जब लाइव आऊँ तो आप लोग जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिएगा कि किस शेप को ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह फिर हम मार्कर तक आएंगे, कट मार्कर्स का भी यूज़ सीखेंगे। पहले आप लोग जो है वो बेसिक सीख लें, फिर हम मार्कर्स के यूज़ पे भी आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।